पहली दृष्टि में प्रेम और आसक्ति एक जैसे दिखाई देते हैं। दोनों में किसी के प्रति गहरा आकर्षण होता है, दोनों में निकट रहने की इच्छा होती है, दोनों में दूसरे का महत्व बढ़ जाता है। बाहर से देखने वाला व्यक्ति कई बार ये पहचान ही नहीं पाता कि जो संबंध दिखाई दे रहा है वो प्रेम है या आसक्ति। यही कारण है कि जीवन में सबसे अधिक भ्रम इन्हीं दोनों के बीच पैदा होता है। मनुष्य अक्सर आसक्ति को प्रेम समझ लेता है और जब उसी आसक्ति से पीड़ा मिलती है तो वो ये निष्कर्ष निकाल लेता है कि प्रेम ही दुख का कारण है, जबकि वास्तविकता बिल्कुल अलग है। दुख प्रेम से नहीं, प्रेम के नाम पर जी जा रही आसक्ति से जन्म लेता है। आध्यात्मिक दृष्टि से प्रेम और आसक्ति दो अलग अलग चेतनाओं से जन्म लेते हैं। प्रेम हृदय से उत्पन्न होता है, जबकि आसक्ति मन से। प्रेम का आधार पूर्णता है, आसक्ति का आधार कमी है। प्रेम तब जन्म लेता है जब व्यक्ति अपने भीतर से भरने लगता है। आसक्ति तब जन्म लेती है जब व्यक्ति अपने भीतर की रिक्तता को किसी दूसरे से भरना चाहता है। बाहर से दोनों में स्नेह दिखाई देता है, लेकिन भीतर उनकी जड़ें बिल्कुल भिन्न होती हैं। एक स्वतंत्रता देता है, दूसरा निर्भरता पैदा करता है। मनुष्य के भीतर एक गहरी इच्छा होती है कि कोई उसे पूरी तरह समझे, स्वीकार करे और कभी न छोड़े। ये इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन जब यही इच्छा जीवन का आधार बन जाती है तब आसक्ति जन्म लेती है। व्यक्ति धीरे धीरे दूसरे को प्रेम नहीं करता, बल्कि उसे अपनी भावनात्मक सुरक्षा का साधन बना लेता है। अब सामने वाला केवल एक व्यक्ति नहीं रहता, बल्कि हमारी खुशी, हमारी शांति और हमारे अस्तित्व का केंद्र बन जाता है। यहीं से पीड़ा की शुरुआत होती है, क्योंकि जिस क्षण हमारी शांति किसी दूसरे पर निर्भर हो जाती है, उसी क्षण हमारा भय भी बढ़ जाता है। प्रेम की प्रकृति बिल्कुल अलग है। प्रेम किसी को अपनी खुशी का स्रोत नहीं बनाता, वो अपनी खुशी को साझा करता है। जैसे दीपक दूसरे दीपक को जलाता है लेकिन अपना प्रकाश नहीं खोता, वैसे ही प्रेम भी अपने भीतर की समृद्धि को बांटता है। उसे लेने की उतनी चिंता नहीं होती जितनी देने की सहजता होती है। इसलिए प्रेम में आनंद होता है, जबकि आसक्ति में लगातार खोने का डर छिपा रहता है। यदि कोई व्यक्ति ध्यान से अपने संबंधों को देखे तो उसे एक सूक्ष्म अंतर दिखाई देगा। जब हम कहते हैं मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, तो ये सुनने में प्रेम जैसा लगता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये प्रेम नहीं, निर्भरता का संकेत है। प्रेम ये नहीं कहता कि तुम्हारे बिना मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। प्रेम कहता है तुम्हारे होने से मेरा जीवन और सुंदर हो गया है, लेकिन मेरा अस्तित्व तुम्हारे सहारे नहीं खड़ा है। यही अंतर प्रेम को स्वतंत्र और आसक्ति को बोझिल बना देता है। दार्शनिक दृष्टि से प्रेम एक प्रवाह है, जबकि आसक्ति एक पकड़ है। प्रवाह हमेशा जीवित रहता है, वो बदलता है, बढ़ता है और नए रूप लेता है। पकड़ हमेशा कठोर होती है, वह परिवर्तन से डरती है। उसे लगता है कि यदि सामने वाला बदल गया तो संबंध समाप्त हो जाएगा। इसलिए आसक्ति परिवर्तन का विरोध करती है, जबकि प्रेम परिवर्तन का स्वागत करता है। क्योंकि प्रेम जानता है कि जीवन का स्वभाव परिवर्तन है। जो बदलने से डरता है वह जीवन से भी डरता है। प्रकृति इस सत्य को हर क्षण प्रकट करती है। नदी समुद्र तक इसलिए पहुंचती है क्योंकि वह बहती रहती है। यदि वह किसी एक स्थान से आसक्त हो जाए तो उसका प्रवाह रुक जाएगा। वृक्ष पतझड़ में अपने पुराने पत्ते छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता है कि नए पत्तों के लिए स्थान बनाना आवश्यक है। सूर्य हर सुबह बिना किसी अपेक्षा के प्रकाश देता है। वो ये नहीं सोचता कि आज पृथ्वी ने उसका कितना सम्मान किया। प्रकृति का प्रत्येक तत्व हमें सिखा रहा है कि जीवन का सौंदर्य प्रवाह में है, पकड़ में नहीं। प्रेम उसी प्रवाह का नाम है, आसक्ति उसी प्रवाह को रोकने का प्रयास है। आध्यात्मिक साधना का एक बड़ा उद्देश्य भी यही है कि व्यक्ति अपने भीतर की आसक्तियों को पहचान सके। अधिकांश लोग ये मानते हैं कि उनकी पीड़ा बाहर की परिस्थितियों से उत्पन्न होती है, लेकिन जब वे ध्यान में बैठते हैं और स्वयं को देखना शुरू करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि उनकी सबसे बड़ी पीड़ा किसी व्यक्ति के जाने से नहीं, बल्कि उसे खो देने के भय से थी। वह भय ही आसक्ति का मूल है। जहाँ भय समाप्त होता है, वहीं प्रेम पहली बार शुद्ध रूप में दिखाई देता है। यही कारण है कि प्रेम कभी किसी को बांधना नहीं चाहता। यदि प्रेम सच्चा है
तो वह दूसरे की स्वतंत्रता से प्रसन्न होता है। वह चाहता है कि सामने वाला अपने जीवन में विकसित हो, अपनी चेतना को विस्तार दे और अपने सत्य को खोजे। यदि उसकी सफलता से हमें असुरक्षा होने लगे, यदि उसकी स्वतंत्रता हमें भयभीत करने लगे या उसकी अनुपस्थिति हमें भीतर से तोड़ने लगे, तो हमें रुक कर देखना चाहिए कि हम प्रेम में हैं या आसक्ति में। एक और गहरा अंतर समझना आवश्यक है। आसक्ति हमेशा भविष्य में जीती है। वो सोचती रहती है, यदि ये व्यक्ति मुझे छोड़ गया तो क्या होगा, यदि इसका प्रेम कम हो गया तो क्या होगा, यदि कोई और इसके जीवन में आ गया तो क्या होगा। इस प्रकार उसका वर्तमान लगातार भय से भर जाता है। प्रेम वर्तमान में जीता है। वो इस क्षण की उपस्थिति का सम्मान करता है। उसे भविष्य की चिंता कम और वर्तमान की सजगता अधिक होती है। इसलिए प्रेम शांति देता है, जबकि आसक्ति बेचैनी। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि प्रेम का अर्थ किसी को अपने जीवन का केंद्र बना लेना नहीं। प्रेम का अर्थ है अपने भीतर ऐसा केंद्र खोज लेना जहां से हम बिना भय के प्रेम कर सकें। जब तक हमारा केंद्र बाहर है, तब तक हम हर समय असुरक्षित रहेंगे। लेकिन जब हमारा केंद्र भीतर स्थापित हो जाता है, तब प्रेम मांग नहीं रहता, वो स्वाभाविक अभिव्यक्ति बन जाता है। यही आध्यात्मिक प्रेम का जन्म है। यहीं एक और भ्रम टूटता है। लोग सोचते हैं कि जितनी अधिक तीव्र भावना होगी, उतना ही अधिक प्रेम होगा। लेकिन तीव्रता हमेशा गहराई का प्रमाण नहीं होती। कई बार सबसे तीव्र भावनाएं आसक्ति से जन्म लेती हैं। वे व्यक्ति को बेचैन कर देती हैं, उसकी नींद छीन लेती हैं और उसे स्वयं से दूर कर देती हैं। प्रेम की गहराई अलग होती है। उसमें शांति होती है, उसमें स्थिरता होती है, उसमें व्यक्ति अपने भीतर अधिक संतुलित अनुभव करता है। यदि कोई संबंध हमें हर दिन अधिक अस्थिर बना रहा है, तो हमें यह देखने की आवश्यकता है कि वहाँ प्रेम अधिक है या आसक्ति। आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं कि प्रेम किसी को पाने की इच्छा नहीं है, बल्कि किसी के अस्तित्व का उत्सव है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम चाहते हैं कि वह अपने सर्वोत्तम स्वरूप तक पहुँचे, चाहे उसका मार्ग हमारे विचारों से अलग ही क्यों ना हो। लेकिन आसक्ति चाहती है कि सामने वाला हमारे अनुसार जिए, हमारे अनुसार सोचे और हमारे अनुसार निर्णय ले। यही कारण है कि प्रेम विस्तार देता है और आसक्ति सीमाएं बनाती है। अंततः व्यक्ति इस सत्य को अनुभव करने लगता है कि प्रेम और आसक्ति का सबसे बड़ा अंतर बाहरी व्यवहार में नहीं, बल्कि आंतरिक चेतना में है। दोनों साथ चल सकते हैं, दोनों देखभाल कर सकते हैं और दोनों निकटता चाहते हैं। लेकिन प्रेम स्वतंत्रता से जन्म लेता है, जबकि आसक्ति भय से। प्रेम विश्वास पर टिका होता है, जबकि आसक्ति नियंत्रण पर। प्रेम दूसरे को उसके सत्य तक पहुंचाना चाहता है, जबकि आसक्ति उसे अपने भय के भीतर सुरक्षित रखना चाहती है। प्रेम और आसक्ति का अंतर भावनाओं की तीव्रता में नहीं, बल्कि चेतना की गुणवत्ता में है। प्रेम हमें भीतर से विस्तृत करता है, जबकि आसक्ति हमें भीतर से संकुचित करती है। प्रेम में स्वतंत्रता होती है, विश्वास होता है और सहजता होती है। आसक्ति में भय होता है, पकड़ होती है और असुरक्षा होती है। अगले भाग में हम समझेंगे कि आसक्ति कैसे भय, अधिकार और पीड़ा को जन्म देती है, और क्यों वही संबंध जो प्रारंभ में सबसे मधुर लगते हैं, धीरे धीरे सबसे भारी बोझ भी बन सकते हैं। यदि प्रेम और आसक्ति के बीच का पहला अंतर उनकी उत्पत्ति में है, तो दूसरा और अधिक स्पष्ट अंतर उनके परिणामों में दिखाई देता है। प्रेम धीरे धीरे मनुष्य को शांत, संतुलित और करुणामय बनाता है, जबकि आसक्ति उसे बेचैन, भयभीत और असुरक्षित बना देती है। प्रारंभ में दोनों का अनुभव समान लग सकता है, लेकिन समय बीतने के साथ उनकी दिशा बिल्कुल अलग हो जाती है। प्रेम में जितना समय बीतता है, उतनी ही सहजता बढ़ती है। आसक्ति में जितना समय बीतता है, उतना ही खोने का भय गहरा होता जाता है। आसक्ति का सबसे बड़ा आधार भय है। ये भय कई रूपों में प्रकट होता है। कभी ये किसी को खो देने का डर बन जाता है, कभी उपेक्षित हो जाने का भय, कभी तुलना का भय, और कभी ये आशंका कि सामने वाला बदल गया तो क्या होगा। व्यक्ति बाहर से सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर उसका मन निरंतर आशंकाओं से भरा रहता है। वो हर छोटी सी घटना का अर्थ निकालने लगता है। एक उत्तर देर से मिला तो बेचैनी बढ़ जाती है।
किसी ने पहले जैसी गर्मजोशी से बात नहीं की तो संदेह जन्म लेने लगता है। ये सब प्रेम की वजह से नहीं होता, बल्कि आसक्ति की वजह से होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से भय का अर्थ है कि व्यक्ति का केंद्र अभी भी बाहर है। उसकी शांति किसी दूसरे के व्यवहार पर निर्भर है। यदि सामने वाला मुस्कुरा दे तो वो प्रसन्न हो जाता है, यदि वो दूरी बना ले तो उसका पूरा मन विचलित हो जाता है। यह स्थिति उस नाव की तरह है जो समुद्र में तो है, लेकिन उसका लंगर किसी और जहाज से बंधा हुआ है। जैसे ही दूसरा जहाज हिलता है, उसकी अपनी स्थिरता भी समाप्त हो जाती है। प्रेम व्यक्ति को भीतर लंगर डालना सिखाता है, आसक्ति बाहर लंगर डाल देती है। यही कारण है कि आसक्ति धीरे धीरे अधिकार में बदलने लगती है। जब व्यक्ति को लगता है कि उसकी खुशी दूसरे पर निर्भर है, तब वह स्वाभाविक रूप से उसे नियंत्रित करना चाहता है। वो जानना चाहता है कि सामने वाला कहाँ है, किससे बात कर रहा है, क्या सोच रहा है और उसके जीवन में किसका कितना महत्व है। प्रारंभ में ये चिंता या देखभाल जैसी लग सकती है, लेकिन यदि उसके पीछे भय छिपा है तो वो धीरे धीरे नियंत्रण का रूप ले लेती है। नियंत्रण जितना बढ़ता है, प्रेम उतना कम होता जाता है। दार्शनिक दृष्टि से अधिकार और प्रेम साथ नहीं चल सकते। अधिकार किसी व्यक्ति को वस्तु बना देता है, जबकि प्रेम उसे एक स्वतंत्र चेतना के रूप में देखता है। जब हम किसी को अपना अधिकार मान लेते हैं, तब हम उसकी स्वतंत्रता से असहज होने लगते हैं। उसकी अपनी पसंद हमें चुनौती जैसी लगती है। उसके अपने निर्णय हमें असुरक्षित करने लगते हैं। उसके अपने मित्र, उसकी अपनी रुचियां और उसका अपना एकांत भी हमें खतरे जैसा प्रतीत होने लगता है। यही आसक्ति की पहचान है। प्रेम ऐसा नहीं करता। प्रेम व्यक्ति की स्वतंत्रता से डरता नहीं, क्योंकि उसका आधार विश्वास होता है। यहीं से पीड़ा का वास्तविक जन्म होता है। बहुत से लोग मानते हैं कि उन्हें दुख इसलिए मिला क्योंकि सामने वाले ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन यदि गहराई से देखा जाए तो दुख केवल बिछड़ने से नहीं आया। दुख इसलिए आया क्योंकि हमने अपने सुख का संपूर्ण आधार उसी व्यक्ति पर बना लिया था। जब वो आधार हिल गया तो पूरा मानसिक ढांचा टूट गया। यदि हमारा केंद्र भीतर होता तो वियोग का दर्द तो होता, लेकिन हमारा अस्तित्व नहीं टूटता। इसलिए आध्यात्मिकता कहती है कि पीड़ा का मूल कारण घटना नहीं, उससे जुड़ी हुई आसक्ति है। प्रकृति इस सत्य को बहुत सहज ढंग से समझाती है। यदि कोई पक्षी हमारे आंगन में आकर प्रतिदिन बैठता है तो हम उससे प्रेम कर सकते हैं, लेकिन यदि एक दिन हम उसे पिंजरे में बंद कर दें ताकि वह हमेशा हमारे पास रहे, तो उसी क्षण प्रेम समाप्त होकर स्वामित्व शुरू हो जाता है। अब पक्षी हमारे पास तो रहेगा, लेकिन उसकी उड़ान, उसका गीत और उसका स्वभाव बदल जाएगा। प्रेम ने उसे जीवित रखा था, पकड़ ने उसे कैद कर दिया। मनुष्य के संबंधों में भी यही होता है। जहाँ पकड़ बढ़ती है वहाँ जीवन घटने लगता है। आसक्ति की एक और पहचान है तुलना। जो व्यक्ति आसक्त होता है वो निरंतर ये मापता रहता है कि सामने वाला उसे कितना महत्व देता है। यदि किसी और को अधिक समय मिला तो उसे चोट लगती है। यदि किसी और की प्रशंसा हुई तो उसके भीतर ईर्ष्या जन्म लेती है, क्योंकि उसका आत्ममूल्य बाहर से निर्धारित हो रहा होता है। प्रेम तुलना से मुक्त होता है। उसे अपने अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए दूसरे की प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। वह स्वयं में पूर्ण होने की दिशा में बढ़ता है। आध्यात्मिक दृष्टि से प्रेम का अर्थ है दूसरे की उपस्थिति का आनंद लेना, जबकि आसक्ति का अर्थ है दूसरे की अनुपस्थिति से डरना। यह अंतर बहुत सूक्ष्म है, लेकिन यही पूरे संबंध की गुणवत्ता तय करता है। यदि मेरी प्रसन्नता केवल तुम्हारे साथ रहने पर निर्भर है तो मैं अनजाने में तुम्हें अपनी भावनात्मक जिम्मेदारी बना रहा हूँ। लेकिन यदि मैं स्वयं भी भीतर से संतुलित हूँ और तुम्हारी उपस्थिति मेरे आनंद को और गहरा करती है, तो ये प्रेम की दिशा है। धीरे धीरे आसक्ति व्यक्ति को स्वयं से भी दूर कर देती है। वो अपने पुराने शौक छोड़ देता है, अपने मित्रों से दूरी बना लेता है, अपनी आंतरिक रुचियों को भूल जाता है और पूरा जीवन केवल एक संबंध के इर्द गिर्द घूमने लगता है। बाहर से ये समर्पण जैसा दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर ये पहचान का खो जाना है। प्रेम ऐसा नहीं करता। प्रेम व्यक्ति की पहचान को मिटाता नहीं, उसे और अधिक स्पष्ट करता है। प्रेम में रहने वाला व्यक्ति अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाता है।
जबकि आसक्ति में रहने वाला व्यक्ति अपने जीवन को धीरे धीरे संकुचित कर लेता है। यही विश्वास का महत्व समझ में आता है। विश्वास कोई अंधी धारणा नहीं है। विश्वास का अर्थ है कि मैं तुम्हें नियंत्रित करके सुरक्षित नहीं रहना चाहता, मैं तुम्हें स्वतंत्र देखकर भी शांत रह सकता हूँ। ये तभी संभव है जब मेरा भरोसा केवल तुम पर नहीं, जीवन पर भी हो। आध्यात्मिक प्रेम का यही आधार है। वह व्यक्ति को यह सिखाता है कि संबंध सुरक्षा का साधन नहीं, जागरूकता का अवसर है। एक और गहरी बात है, आसक्ति हमेशा परिणाम चाहती है। वो पूछती है मुझे बदले में क्या मिलेगा। प्रेम अनुभव चाहता है। वो पूछता है मैं इस क्षण को कितनी सजगता से जी सकता हूँ। इसलिए आसक्ति भविष्य की योजनाओं में उलझी रहती है, जबकि प्रेम वर्तमान की उपस्थिति में खिलता है। जहाँ वर्तमान खो जाता है वहाँ प्रेम धीरे धीरे स्मृति या कल्पना बन जाता है। धीरे धीरे साधक ये अनुभव करने लगता है कि प्रेम कभी भी भय से नहीं बढ़ता। यदि किसी संबंध को बचाने के लिए लगातार निगरानी रखनी पड़े, बार बार आश्वासन मांगना पड़े, हर समय संदेह करना पड़े और दूसरे की स्वतंत्रता से डरना पड़े, तो वह संबंध बाहर से चाहे जितना मजबूत दिखाई दे, भीतर से वो कमजोर है। इसके विपरीत जहाँ विश्वास है वहाँ कम शब्दों में भी गहरा संबंध संभव है, क्योंकि विश्वास नियंत्रण से नहीं, आंतरिक स्थिरता से जन्म लेता है। अंततः व्यक्ति समझने लगता है कि आसक्ति का सबसे बड़ा परिणाम पीड़ा इसलिए है क्योंकि वह जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाती। सब कुछ परिवर्तनशील है। लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, समय बदलेगा और स्वयं हम भी बदलेंगे। आसक्ति इस परिवर्तन से लड़ती है, इसलिए टूटती है। प्रेम परिवर्तन को जीवन का स्वभाव मानकर उसके साथ बहना सीखता है, इसलिए परिपक्व होता है। आसक्ति भय, अधिकार, तुलना और नियंत्रण को जन्म देती है, जबकि प्रेम विश्वास, स्वतंत्रता, स्वीकार और शांति को। बाहर से दोनों समान दिखाई दे सकते हैं, लेकिन भीतर उनका अनुभव बिल्कुल अलग होता है। अगले भाग में हम समझेंगे कि प्रेम आत्मा से क्यों जुड़ता है और आसक्ति अहंकार से, तथा कैसे चेतना का स्तर ही यह तय करता है कि हमारा संबंध मुक्ति बनेगा या बंधन। यदि हम प्रेम और आसक्ति को केवल व्यवहार के स्तर पर समझने का प्रयास करेंगे तो दोनों के बीच का अंतर हमेशा अधूरा रहेगा। कोई व्यक्ति बहुत देखभाल कर सकता है, फिर भी वो आसक्त हो सकता है। कोई व्यक्ति कम शब्द बोलता हो, फिर भी उसका प्रेम अत्यंत गहरा हो सकता है। इसलिए वास्तविक अंतर बाहरी व्यवहार में नहीं, बल्कि उस चेतना में छिपा होता है जहाँ से व्यवहार जन्म लेता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रेम आत्मा से जन्म लेता है, जबकि आसक्ति अहंकार से। अहंकार का स्वभाव है अपनी पहचान को बचाए रखना। वह निरंतर ये चाहता है कि कोई उसे महत्व दे, उसकी प्रशंसा करे, उसे विशेष महसूस कराए और उसकी उपस्थिति को स्वीकार करे। इसलिए जब वह किसी संबंध में प्रवेश करता है तो वह प्रेम नहीं खोजता, बल्कि अपनी अधूरी पहचान को पूरा करने का प्रयास करता है। उसे सामने वाले की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि वह स्वयं को मूल्यवान महसूस कर सके। यही कारण है कि अहंकार के लिए संबंध एक दर्पण नहीं बल्कि सहारा बन जाता है। आत्मा का स्वभाव इससे बिल्कुल अलग है। आत्मा को अपनी पूर्णता सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, वो पहले से पूर्ण है। उसे किसी से यह प्रमाण नहीं चाहिए कि वो योग्य है, सुंदर है या महत्वपूर्ण है। इसलिए जब आत्मा प्रेम करती है तो वो लेने के लिए नहीं, बांटने के लिए प्रेम करती है। वो सामने वाले को अपनी रिक्तता भरने का साधन नहीं बनाती, वह उसके अस्तित्व का सम्मान करती है और उसकी चेतना के विकास में आनंद अनुभव करती है। यही प्रेम की आध्यात्मिक जड़ है। मनुष्य के अधिकांश संबंधों में संघर्ष इसलिए पैदा होता है क्योंकि दो अहंकार मिलते हैं, दो आत्माएं नहीं। दोनों चाहते हैं कि उन्हें अधिक समझा जाए, दोनों चाहते हैं कि उनकी भावनाओं को प्राथमिकता मिले, दोनों चाहते हैं कि दूसरा पहले बदले। बाहर से वे प्रेम की भाषा बोलते हैं, लेकिन भीतर अहंकार अपनी अपनी जगह बनाए रखना चाहता है। इसलिए छोटे छोटे मतभेद भी बड़े संघर्ष बन जाते हैं। यदि संबंध आत्मा के स्तर पर जिया जाए तो वही मतभेद सीखने का अवसर बन सकते हैं। आध्यात्मिक साधना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भी यही है कि व्यक्ति स्वयं को अपने अहंकार से अलग पहचान सके। जब तक मैं स्वयं को केवल अपने विचारों,
भावनाओं और भूमिकाओं के रूप में देखता हूं, तब तक मेरा हर संबंध अहंकार से प्रभावित रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं अपने भीतर उस साक्षी को पहचानने लगता हूं जो इन सब का निरीक्षण कर रहा है, वैसे ही संबंधों की गुणवत्ता बदलने लगती है। अब मैं प्रतिक्रिया कम देता हूं और समझ अधिक विकसित करता हूं। अब मैं अधिकार कम चाहता हूं और स्वीकार अधिक करता हूं। दार्शनिक दृष्टि से प्रेम एक विस्तार है। विस्तार का अर्थ है कि मेरा अस्तित्व इतना व्यापक हो जाए कि उसमें दूसरे के लिए भी स्थान हो। अहंकार संकुचन है, उसमें केवल मैं के लिए स्थान होता है। इसलिए अहंकार हर संबंध को अपने लाभ और हानि के तराजू पर तौलता है। वह पूछता है, मुझे क्या मिला? प्रेम पूछता है, क्या मैं इस संबंध में अधिक जागरूक, अधिक करुणामय और अधिक सत्यवान बन रहा हूं? यही प्रश्न दोनों की दिशा तय कर देता है। आसक्ति का एक गहरा कारण आंतरिक रिक्तता भी है। जब व्यक्ति स्वयं के साथ सहज नहीं होता, तब वह किसी दूसरे के माध्यम से अपनी अकेलेपन की पीड़ा को भरना चाहता है। प्रारंभ में उसे लगता है कि उसे प्रेम मिल गया है, लेकिन वास्तव में वह अपने अकेलेपन से भाग रहा होता है। इसलिए जैसे ही दूसरा व्यक्ति कुछ समय के लिए दूर होता है, उसका भीतर का खालीपन फिर सामने आ जाता है। वह समझता है कि समस्या दूसरे के दूर जाने की है, जबकि वास्तविक समस्या उसके भीतर की अधूरी पहचान है। प्रेम अकेलेपन से भागता नहीं, उसे समझता है। जो व्यक्ति स्वयं के साथ बैठ सकता है, अपने मौन को स्वीकार कर सकता है और अपने भीतर की यात्रा से नहीं डरता, वही सच्चे अर्थों में प्रेम कर सकता है। क्योंकि अब वह किसी को अपनी रिक्तता भरने के लिए नहीं खोज रहा, वह अपने भीतर के आनंद को साझा करने के लिए संबंध में प्रवेश कर रहा है। यही कारण है कि आध्यात्मिक प्रेम निर्भरता नहीं बनता। यही ध्यान का महत्व सामने आता है। ध्यान व्यक्ति को यह देखने की क्षमता देता है कि उसके संबंधों में प्रेम अधिक है या अहंकार। यदि सामने वाले की सफलता से ईर्ष्या होती है, उसकी स्वतंत्रता से भय होता है या उसकी असहमति से क्रोध आता है, तो यह संकेत है कि अहंकार अभी भी सक्रिय है। लेकिन यदि उसके विकास से प्रसन्नता होती है, उसकी स्वतंत्रता से विश्वास बना रहता है और उसके अलग विचारों का सम्मान किया जा सकता है, तो प्रेम धीरे धीरे आत्मा के स्तर पर विकसित हो रहा है। प्रकृति भी यही शिक्षा देती है। सूर्य किसी एक फूल के लिए नहीं उगता, वह सबको समान प्रकाश देता है। नदी किसी एक खेत के लिए नहीं बहती, वह अपने प्रवाह में सभी को जल देती है। आकाश किसी एक पक्षी को उड़ने की अनुमति नहीं देता, वह सभी के लिए खुला रहता है। अस्तित्व का प्रत्येक तत्व हमें बता रहा है कि जहाँ चेतना व्यापक होती है, वहाँ प्रेम सीमित नहीं रहता। अहंकार सीमाएं बनाता है, आत्मा सीमाएं मिटा देती है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि प्रेम में सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर घटित होता है। सामने वाला व्यक्ति पहले जैसा ही हो सकता है, लेकिन उसे देखने की दृष्टि बदल जाती है। अब वह केवल मेरी अपेक्षाओं को पूरा करने वाला व्यक्ति नहीं रहता, वह भी एक साधक है, एक यात्री है जो अपने अनुभवों, संघर्षों और सीखों के साथ जीवन जी रहा है। यह समझ करुणा को जन्म देती है। जहाँ करुणा है, वहाँ अहंकार की कठोरता पिघलने लगती है। एक और गहरा अंतर है, अहंकार हमेशा स्मृति और कल्पना में जीता है। वो अतीत की घटनाओं को पकड़े रहता है और भविष्य की आशंकाएं बनाता रहता है। प्रेम वर्तमान में जीता है, वो इस क्षण को पूरी सजगता से अनुभव करता है। इसलिए प्रेम में व्यक्ति हल्का महसूस करता है, जबकि आसक्ति में मन लगातार भारी बना रहता है। वर्तमान ही प्रेम का घर है, जबकि अहंकार समय के जाल में भटकता रहता है। आध्यात्मिक दृष्टि कहती है कि जब तक प्रेम मुझे क्या मिलेगा कि प्रश्न से जुड़ा रहेगा, तब तक वह आसक्ति से मुक्त नहीं हो सकता। प्रेम का वास्तविक रूप तब प्रकट होता है जब मैं का आग्रह धीरे धीरे कम होने लगता है। इसका अर्थ स्वयं को मिटा देना नहीं है, बल्कि स्वयं को व्यापक बना लेना है। जब मैं का दायरा बढ़ता है, तब उसमें तुम भी समा जाते हो। यही प्रेम है। अहंकार मैं को बचाता है, प्रेम मैं को विस्तृत कर देता है। धीरे धीरे व्यक्ति ये अनुभव करता है कि आत्मा से जुड़ा प्रेम कभी थकाता नहीं, उसमें देने से कमी नहीं आती। उसमें मौन भी संवाद बन जाता है और दूरी भी विश्वास को कम नहीं करती। इसके विपरीत अहंकार से जुड़ी आसक्ति थोड़े समय बाद ही थकाने लगती है। उसमें लगातार प्रमाण चाहिए,
लगातार आश्वासन चाहिए, और लगातार ये विश्वास दिलाना पड़ता है कि प्रेम अभी भी है। जहाँ प्रेम को बार बार सिद्ध करना पड़े, वहाँ कहीं न कहीं अहंकार अपनी सुरक्षा खोज रहा होता है। प्रेम और आसक्ति का सबसे बड़ा अंतर बाहरी संबंधों में नहीं, बल्कि भीतर की चेतना में है। प्रेम आत्मा की पूर्णता से जन्म लेता है, इसलिए वह स्वतंत्रता, करुणा और विस्तार देता है। आसक्ति अहंकार की कमी से जन्म लेती है, इसलिए वह भय, नियंत्रण और निर्भरता पैदा करती है। अगले भाग में हम समझेंगे कि सच्चा प्रेम मुक्ति कैसे बनता है और आसक्ति बंधन कैसे, तथा जागरूकता और ध्यान के माध्यम से मनुष्य इस परिवर्तन की यात्रा कैसे पूरी कर सकता है। अब तक हमने समझा कि प्रेम और आसक्ति की जड़ें अलग हैं, उनके परिणाम अलग हैं और उनकी चेतना भी अलग है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है, यदि कोई व्यक्ति अभी आसक्ति में जी रहा है तो क्या वो प्रेम तक पहुंच सकता है? क्या आसक्ति से मुक्ति संभव है? आध्यात्मिक दृष्टि का उत्तर स्पष्ट है, हाँ, क्योंकि आसक्ति कोई स्थायी सत्य नहीं है, वो केवल अचेतन मन की एक अवस्था है, और हर अचेतन अवस्था जागरूकता के प्रकाश में बदल सकती है। मनुष्य जन्म से आसक्त नहीं होता। एक छोटा बच्चा जीवन को खुलकर जीता है, वो क्षण क्षण बदलता है, हंसता है, रोता है, भूल जाता है और फिर से जीने लगता है। धीरे धीरे अनुभव, भय, असुरक्षा और सामाजिक धारणाएं उसके मन में जमा होने लगती हैं। वह सीखता है कि जो मुझे सुख देता है उसे हर हाल में अपने पास रखना है। यहीं से पकड़ की शुरुआत होती है। पहले वस्तुओं से आसक्ति बनती है, फिर विचारों से, फिर पहचान से और अंततः लोगों से। इसलिए आसक्ति कोई प्रेम की परिपक्व अवस्था नहीं, बल्कि भय की परिपक्व अवस्था है। आध्यात्मिकता सबसे पहले इस भय को पहचानने की बात करती है, क्योंकि जब तक भय अनदेखा रहता है तब तक व्यक्ति उसे प्रेम का नाम देता रहता है। वो सोचता है कि वह बहुत प्रेम करता है, जबकि वास्तव में वह बहुत डरता है। उसे खोने का डर है, अकेले रह जाने का डर है, अस्वीकार कर दिए जाने का डर है। ये डर ही उसे पकड़ने, नियंत्रित करने और बार बार आश्वासन मांगने के लिए प्रेरित करता है। जिस दिन व्यक्ति ईमानदारी से ये स्वीकार कर लेता है कि उसकी समस्या प्रेम की नहीं, भय की है, उसी दिन उसकी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो जाती है। ध्यान का वास्तविक उद्देश्य भी यही है। ध्यान किसी विशेष अनुभव को प्राप्त करना नहीं है, ध्यान स्वयं को स्पष्ट रूप से देखना है। जब व्यक्ति मौन में बैठता है और अपने मन का निरीक्षण करता है, तब उसे दिखाई देने लगता है कि कितनी बार वो प्रेम के नाम पर अधिकार चाहता था, कितनी बार उसने दूसरे की स्वतंत्रता को अपनी असुरक्षा के कारण सीमित करना चाहा, कितनी बार उसने सामने वाले की खुशी से अधिक अपनी सुविधा को महत्व दिया। ये देखना दर्दनाक हो सकता है, लेकिन यही देखने की क्षमता परिवर्तन का द्वार है। दार्शनिक दृष्टि से बंधन बाहर नहीं, भीतर होता है। यदि कोई व्यक्ति बाहर से पूरी तरह स्वतंत्र है, लेकिन भीतर किसी एक व्यक्ति, किसी एक विचार या किसी एक पहचान से चिपका हुआ है, तो वो अभी भी बंधन में है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति अनेक संबंधों में रहते हुए भी भीतर से स्वतंत्र है, तो वही वास्तविक मुक्ति है। इसलिए आध्यात्मिकता बाहरी त्याग से अधिक आंतरिक त्याग की बात करती है। वस्तुओं को छोड़ देना आसान है, लेकिन उनसे जुड़ी हुई मानसिक पकड़ को छोड़ना कठिन है। यही साधना है। सच्चा प्रेम इसी साधना का परिणाम है। वो किसी निर्णय से पैदा नहीं होता। कोई व्यक्ति यह तय नहीं कर सकता कि आज से मैं आसक्त नहीं रहूंगा। यदि भीतर भय मौजूद है तो वो किसी न किसी रूप में फिर प्रकट होगा। इसलिए प्रेम का मार्ग दमन का नहीं, जागरूकता का है। जैसे अंधकार को हटाने के लिए उससे लड़ना नहीं पड़ता, केवल दीपक जलाना पड़ता है, वैसे ही आसक्ति को समाप्त करने के लिए उससे संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। केवल चेतना का प्रकाश पर्याप्त है। यहीं समर्पण का वास्तविक अर्थ सामने आता है। बहुत लोग समर्पण को अपने निर्णय छोड़ देना या दूसरे के अनुसार जीना समझते हैं, लेकिन आध्यात्मिक समर्पण किसी व्यक्ति के प्रति नहीं, सत्य के प्रति होता है। इसका अर्थ है कि मैं अपने भय को भी देखूंगा, अपनी ईर्ष्या को भी पहचानूंगा, अपनी असुरक्षा से भी भागूंगा नहीं। मैं अपने भीतर जो कुछ है उसे बिना सजावट के देखने का साहस करूंगा। यही समर्पण है, और यही साहस धीरे धीरे आसक्ति को प्रेम में बदल देता है।
प्रेम और आसक्ति का अंतर सबसे स्पष्ट संकट के समय दिखाई देता है, जब जीवन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता, जब कोई व्यक्ति बदल जाता है, जब दूरी आ जाती है या संबंध कठिन दौर से गुजरता है, तब आसक्ति घबरा जाती है। वो तुरंत पकड़ मजबूत करना चाहती है, लेकिन प्रेम पहले समझने की कोशिश करता है। वो परिस्थिति को देखता है, दूसरे की स्थिति को समझता है और स्वयं के भीतर भी झांकता है। इसलिए प्रेम का निर्णय प्रतिक्रिया से नहीं, जागरूकता से जन्म लेता है। प्रकृति इस सत्य को हर ऋतु में दोहराती है। पतझड़ आने पर वृक्ष पुराने पत्तों को रोक कर नहीं रखता। यदि वह उन्हें पकड़ कर रखे तो नए पत्तों के लिए स्थान ही नहीं बचेगा, उसका सौंदर्य समाप्त हो जाएगा। वृक्ष जानता है कि छोड़ना भी जीवन का हिस्सा है। यही कारण है कि वह हर वर्ष फिर से हरा हो जाता है। मनुष्य का हृदय भी ऐसा ही है। यदि वह हर अनुभव, हर व्यक्ति और हर स्मृति को पकड़कर रखेगा तो उसके भीतर नए प्रेम के लिए स्थान नहीं बचेगा। प्रेम का अर्थ भूल जाना नहीं, बल्कि पकड़ छोड़ देना है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि मुक्ति का अर्थ संबंधों से दूर भागना नहीं है। वास्तविक मुक्ति संबंधों के बीच रहते हुए भी भीतर स्वतंत्र बने रहना है। ये स्वतंत्रता उदासीनता नहीं है। उदासीन व्यक्ति प्रेम नहीं करता, वह दूरी बना लेता है। लेकिन मुक्त व्यक्ति प्रेम करता है, पूरी गहराई से करता है। फिर भी वो दूसरे को अपनी संपत्ति नहीं मानता। वो संबंध को जीता है, लेकिन उसमें खोता नहीं। यही संतुलन आध्यात्मिक प्रेम की पहचान है। एक और गहरा परिवर्तन तब आता है जब व्यक्ति समझता है कि सामने वाला उसकी खुशी का निर्माता नहीं है, वो उसकी यात्रा का सहभागी है। यदि मैं अपनी सारी शांति किसी दूसरे के हाथों में सौंप दूं तो मैं स्वयं अपने जीवन का केंद्र खो दूंगा। लेकिन यदि मैं अपने भीतर के मौन से जुड़ा रहूं तो मैं संबंध में भी रह सकता हूं और स्वतंत्र भी रह सकता हूं। यही आंतरिक स्वतंत्रता प्रेम को बंधन बनने से बचाती है। आध्यात्मिक दृष्टि में प्रेम का सर्वोच्च रूप तब प्रकट होता है जब व्यक्ति दूसरे को बदलने की इच्छा छोड़ देता है। वो ये स्वीकार कर लेता है कि प्रत्येक आत्मा का अपना समय है। किसी को जल्दी जागृति मिलेगी, किसी को देर से। कोई जल्दी समझेगा, कोई अपने अनुभवों से सीखेगा। प्रेम इस यात्रा का सम्मान करता है। आसक्ति जल्दी में रहती है। वो चाहती है कि दूसरा तुरंत बदल जाए ताकि उसकी असुरक्षा समाप्त हो सके। प्रेम धैर्यवान होता है क्योंकि उसे विश्वास होता है कि जीवन अपनी गति से खिलता है। धीरे धीरे व्यक्ति यह अनुभव करता है कि जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती है वैसे वैसे पकड़ कम होती जाती है। और आश्चर्य की बात यह है कि पकड़ कम होने पर प्रेम कम नहीं होता, बल्कि और गहरा हो जाता है। क्योंकि अब उसमें भय नहीं है, केवल विश्वास है। अब उसमें नियंत्रण नहीं है, केवल सम्मान है। अब उसमें अपेक्षा नहीं है, केवल सहभागिता है। यही वो क्षण है जहां प्रेम बंधन से मुक्ति में बदल जाता है। जबकि प्रेम जागरूक चेतना की, ध्यान, आत्मदर्शन और सत्य के प्रति समर्पण के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे अपनी पकड़ को पहचान सकता है और उसे छोड़ सकता है। तब प्रेम किसी को अपने पास रखने की इच्छा नहीं रहता, बल्कि किसी के अस्तित्व का सम्मान करने की क्षमता बन जाता है। अंतिम भाग में हम समझेंगे कि प्रेम और आसक्ति का अंतिम आध्यात्मिक भेद क्या है और क्यों आसक्ति से प्रेम तक की यात्रा ही मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी आंतरिक साधना मानी गई है। क्या प्रेम और आसक्ति कभी पूरी तरह अलग हो सकते हैं? क्योंकि जीवन में अधिकांश संबंध इन दोनों का मिश्रण होते हैं। हम प्रेम भी करते हैं और साथ ही खोने से भी डरते हैं। हम सम्मान भी देना चाहते हैं और कभी कभी अधिकार भी जताने लगते हैं। हम स्वतंत्रता की बात भी करते हैं और भीतर कहीं ये इच्छा भी रखते हैं कि सामने वाला हमेशा हमारे अनुसार चले। यही मनुष्य की वास्तविक स्थिति है। इसलिए आध्यात्मिकता किसी संबंध को तुरंत प्रेम या आसक्ति का नाम नहीं देती। वह कहती है, अपने भीतर देखो, क्योंकि उत्तर वहीं छिपा है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह प्रेम को बाहर की घटना मानता है। उसे लगता है कि यदि सही व्यक्ति मिल जाए तो प्रेम अपने आप पूर्ण हो जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि कहती है कि सही व्यक्ति से पहले सही चेतना आवश्यक है। यदि भीतर भय, असुरक्षा, अहंकार और रिक्तता है तो सबसे सुंदर संबंध भी धीरे धीरे आसक्ति में बदल सकता है। और यदि भीतर जागरूकता, करुणा और संतुलन है
तो साधारण सा संबंध भी गहरे प्रेम का माध्यम बन सकता है। इसलिए प्रेम का भविष्य सामने वाले पर कम और हमारी चेतना पर अधिक निर्भर करता है। आसक्ति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह व्यक्ति को अपने केंद्र से दूर ले जाती है। धीरे धीरे वो स्वयं को भूलने लगता है। उसकी खुशी दूसरे के व्यवहार पर निर्भर हो जाती है। उसका आत्मविश्वास दूसरे की स्वीकृति से जुड़ जाता है। उसका मन हर समय यह जानना चाहता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है और कहीं वो दूर तो नहीं जा रहा। इस प्रकार पूरा जीवन बाहर की घटनाओं से संचालित होने लगता है। आध्यात्मिक दृष्टि में यही सबसे बड़ा बंधन है, जब हमारा आंतरिक केंद्र हमारे अपने हाथों में नहीं रहता। प्रेम इसके विपरीत हमें अपने केंद्र की ओर लौटाता है। वो हमें सिखाता है कि यदि मैं स्वयं से जुड़ा नहीं हूं तो मैं किसी और से भी गहराई से नहीं जुड़ सकता। जो व्यक्ति स्वयं के साथ शांति में नहीं रह सकता, वो किसी भी संबंध में लंबे समय तक शांति नहीं दे सकता। इसलिए प्रेम की शुरुआत दूसरे से नहीं, स्वयं से होती है। इसका अर्थ स्वार्थ नहीं है। इसका अर्थ है कि मैं अपने भीतर इतना संतुलित हो जाऊं कि मेरा प्रेम किसी कमी से नहीं बल्कि पूर्णता से जन्म ले। दार्शनिक दृष्टि से प्रेम और आसक्ति के बीच का अंतिम अंतर होने और रखने का है। आसक्ति हमेशा कुछ रखना चाहती है, व्यक्ति, संबंध, पहचान, स्मृतियां या भविष्य की निश्चितता। प्रेम किसी को रखना नहीं चाहता, वो उसके होने का सम्मान करता है। ये अंतर सुनने में छोटा लगता है, लेकिन यही जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन है। जैसे ही हम किसी को रखने की इच्छा छोड़ देते हैं, वैसे ही उसे देखने की हमारी दृष्टि बदल जाती है। अब वो हमारी संपत्ति नहीं, एक स्वतंत्र चेतना बन जाता है। यही आध्यात्मिक स्वतंत्रता का जन्म होता है। स्वतंत्रता का अर्थ संबंधों से दूर भागना नहीं है। उसका अर्थ है संबंधों में रहते हुए भी भीतर से मुक्त रहना। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें किसी से गहरा लगाव न हो। इसका अर्थ केवल इतना है कि हमारा लगाव हमें अंधा न बना दे। हम प्रेम करें लेकिन सत्य को न खोएं। हम समर्पित रहें लेकिन अपनी चेतना को न खोएं। हम किसी के साथ चलें लेकिन अपने भीतर के मौन से जुड़े रहें। यही संतुलन प्रेम को आध्यात्मिक ऊंचाई तक ले जाता है। आध्यात्मिक परंपराएं बार बार कहती हैं कि सच्चा प्रेम कभी भी दूसरे की स्वतंत्रता से भयभीत नहीं होता। यदि प्रेम को हर समय प्रमाण चाहिए, यदि उसे लगातार आश्वासन चाहिए, यदि उसे हर क्षण नियंत्रण चाहिए, तो वह अभी परिपक्व नहीं हुआ है। परिपक्व प्रेम विश्वास में विश्राम करता है। उसे पता होता है कि जीवन में परिवर्तन आएंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, लोग विकसित होंगे, लेकिन यदि संबंध का आधार सत्य है तो वो हर परिवर्तन के साथ और गहरा हो सकता है। प्रकृति इस अंतिम सत्य की सबसे सुंदर शिक्षक है। समुद्र नदियों को बुलाता नहीं, फिर भी वे उसकी ओर बहती हैं। आकाश पक्षियों को रोकता नहीं, फिर भी वे लौटते हैं। फूल मधुमक्खियों को पकड़कर नहीं रखते, फिर भी वे बार बार आते हैं। अस्तित्व में कहीं भी स्वामित्व नहीं है, फिर भी सब कुछ गहरे सामंजस्य में चल रहा है। इसका कारण है कि प्रकृति प्रेम को पकड़कर नहीं, प्रवाहित करके जीती है। मनुष्य भी जब इसी नियम को समझ लेता है तो उसके संबंधों में संघर्ष कम होने लगता है। धीरे धीरे साधक ये अनुभव करता है कि प्रेम का सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं कि वो दो लोगों को जोड़ देता है। उसका सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि वह व्यक्ति को स्वयं से मिलवा देता है। यदि किसी संबंध के कारण मैं अधिक धैर्यवान बना हूँ, अधिक करुणामय बना हूँ, अधिक जागरूक बना हूँ और अपने भीतर के भय को पहचान पाया हूँ, तो वह संबंध आध्यात्मिक रूप से सफल है, चाहे उसकी बाहरी कहानी कैसी भी रही हो। क्योंकि प्रेम का उद्देश्य केवल साथ रहना नहीं, चेतना को विकसित करना भी है। एक और महत्वपूर्ण सत्य यह है कि आसक्ति से मुक्त होना प्रेम छोड़ना नहीं है। बहुत लोग डरते हैं कि यदि वे आसक्ति छोड़ देंगे तो उनका प्रेम भी समाप्त हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। आसक्ति हटती है तब पहली बार प्रेम दिखाई देता है। जैसे धुएं के हटने पर अग्नि स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे ही भय, नियंत्रण और अपेक्षाओं के हटने पर प्रेम अपनी वास्तविक चमक में प्रकट होता है। इसलिए आध्यात्मिक साधना प्रेम को कम नहीं करती, उसे शुद्ध करती है। यही कारण है कि जागरूक व्यक्ति अपने संबंधों को पकड़ने के बजाय उन्हें जीता है। वो हर क्षण को पूरी उपस्थिति से अनुभव करता है। वो धन्यवाद देना सीखता है
अधिकार जताना नहीं, वो सुनना सीखता है, केवल अपनी बात मनवाना नहीं। वो दूसरे के विकास में आनंद अनुभव करता है, उससे प्रतिस्पर्धा नहीं करता। धीरे धीरे उसका प्रेम किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, वह उसके पूरे व्यक्तित्व का स्वभाव बन जाता है। वह परिवार में भी प्रेमपूर्ण होता है, मित्रता में भी, समाज में भी और स्वयं के साथ भी। यही समझ में आता है कि प्रेम और आसक्ति के बीच का सबसे बड़ा अंतर किसी व्यवहार, किसी नियम या किसी परंपरा में नहीं, बल्कि चेतना की गहराई में है। जहाँ भय है वहाँ आसक्ति है, जहाँ स्वतंत्रता है वहाँ प्रेम है, जहाँ अधिकार है वहाँ बंधन है, जहाँ सम्मान है वहाँ प्रेम है, जहाँ तुम मेरे हो का आग्रह है वहाँ आसक्ति है, जहाँ तुम अपने सत्य में खिलो की कामना है वहीं प्रेम है। आसक्ति से प्रेम तक की यात्रा ही मनुष्य की सबसे बड़ी आंतरिक साधना है। यह यात्रा किसी दूसरे को बदलने की नहीं, स्वयं को देखने की यात्रा है। जैसे जैसे चेतना जागती है, भय विश्वास में बदलता है, नियंत्रण सम्मान में बदलता है, अपेक्षाएं स्वीकार में बदलती हैं और पकड़ प्रेम में बदल जाती है। तब प्रेम किसी व्यक्ति को पाने का माध्यम नहीं रहता, बल्कि स्वयं को जानने का मार्ग बन जाता है। और यही आध्यात्मिक प्रेम का अंतिम सत्य है। वो बांधता नहीं, मुक्त करता है। वो छोटा नहीं करता, विस्तृत करता है। और वह किसी पर अधिकार नहीं चाहता, बल्कि हर आत्मा को उसके दिव्य स्वरूप में खिलते हुए देखना चाहता है। यही प्रेम की पराकाष्ठा है और यही मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि।